मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जगीना रोड भरतपुर से ये ज्ञान और पाठ्यक्रम में आज का विषय हमारा स्कूल दर्शन प्रशासन एवं संगठन की भूमिका है, जिसमें क्या है स्कूल के महत्व के बारे में बताऊंगा। पहले स्कूल क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ और कुछ निर्देशकों ने बताए हैं। जैसे ओटावे का विचार है, स्कूल एक ऐसा सामाजिक अधिकार है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण के द्वारा समाज की सेवा करता है। नन का विचार था स्कूल प्रारंभिक रूप से ऐसा स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहाँ किसी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, बल्कि उसे एक ऐसा स्थान समझना चाहिए जहाँ बच्चों को उन क्रियाओं में अनुशासित किया जाता है जिनका व्यापार संसार में स्थायी एवं विशिष्ट महत्व है। अब इसके महत्व के बारे में बताऊंगा मैं। विद्यालय स्कूल का महत्व, इसमें क्या है, इसके निम्न बिंदु हैं। पहला बिंदु है व्यक्ति का पूर्ण विकास। पहले बिंदु के बारे में बता रहा हूँ। स्कूल व्यक्ति के पूर्ण विकास, शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। स्कूल की पाठ्य क्रियाओं तथा सहायक पाठ्य क्रियाओं जैसे तर्क वितर्क, वाक् प्रयोगता, यात्राएं, भ्रमण, प्रदर्शनियां, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलों आदि के द्वारा व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास में सहायता की जा सकती है। दूसरा बिंदु है हमारा संस्कृति का संचारण एवं संवर्धन। स्कूल सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षक है। यह विद्यार्थियों में समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का संचार करता है। इसके अतिरिक्त यह मानव अनुभूतियों के निरंतर पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण के द्वारा संस्कृति संवर्धन तथा संशोधन में सहायता प्रदान करता है। अतः यह अपेक्षाकृत अच्छे और प्रसन्न समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक कौशल में विकास तीसरा पॉइंट है, इसका बिंदु है। स्कूल को समस्त सामाजिक गुणों का स्रोत कहा जाता है। यह केवल समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि समाज के लिए उचित आदर्शों को भी स्थापित करता है। यह अधिकारों और कर्तव्यों की संतुलित भावना को निर्माण करके सामाजिक कौशल को विकसित करता है और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब चौथा पॉइंट है इसका, उच्चतर मूल्यों का निर्माण। विद्यार्थियों में जीवन के उच्चतर मूल्यों का निर्माण करना स्कूल का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। स्कूल विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास करता है ताकि वे ठीक और गलत या अच्छे और बुरे में भेद कर सकें। स्कूलों द्वारा ही सत्य, शिव, सुंदर की सच्ची भावना का विकास किया जा सकता है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के बिना संसार को विनाशकारी युद्धों से बचना असंभव है। स्कूल तभी धन्य हो सकता है जब वह उच्चतर नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का
निर्माण का प्रयत्न करें। 5वां पॉइंट है इसका, स्कूल के पश्चात अनुकूलन। ब्राउन के शब्दों में बच्चे को स्कूलोत्तर जीवन के अनुकूल तैयार करना स्कूल का सीधा दायित्व है। स्कूल को ऐसे नागरिक पैदा करना चाहिए जो शारीरिक रूप से योग्य हो, बौद्धिक रूप से जागृत हो, भावात्मक रूप से संतुलित हो, व्यावसायिक रूप से कुशल हो और सामाजिक रूप से सुव्यवस्थित हो। स्कूलोत्तर अनुकूलन व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसका अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना स्कूल का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। जॉन डीवी के कथानुसार जीवन का निर्माण करने वाले व्यवसायों को विधि पूर्वक सीखने के लिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल को व्यक्ति की आवश्यकताओं, योग्यताओं तथा रुचियों के अनुकूल व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। समाज की आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा स्कूलोत्तर अनुकूलन में महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त हो सकती है। अगला पॉइंट इसका 7वां है, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। आजकल प्रांतवाद, जातपात, भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि विघटनात्मक शक्तियां देश को पूर्ण विघटन की ओर ले जा रही है। यदि देश को खंडित होने से बचाना है तो सभी नर नारियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना होगा। राष्ट्रीयता एकता का विकसित करना स्कूल का कर्तव्य है। अगला पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीयता को विकसित करना है। विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना भी स्कूल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का अर्थ है मानवीय अधिकारों एवं महत्व का आदर करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहना। भारत के समकालीन शिक्षा विशारदों श्री अरविंद टैगोर एवं विवेकानंद ने विद्यार्थी में अंतर्राष्ट्रीय भावना को पैदा करने की महत्व पर बल दिया है। देखिए बोलो होगा ना, चलो बोलो। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण 9वां पॉइंट है हमारा। स्कूल को नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिए। एक देश तभी उन्नति कर सकता है जब उसके पास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, औद्योगिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में योग्य नेता हों। शिक्षा संस्थान ऐसे नेता उत्पन्न कर सकते हैं, अतः स्कूल अथवा कॉलेज का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह विभिन्न देशों के लिए, क्षेत्रों के लिए योग्य नेताओं का निर्माण करे और कुशलतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रशिक्षण करें। यह तभी हो सकता है जब शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की सहायक पाठ्यक्रियाओं की व्यवस्था हो और विद्यार्थियों को उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। 10वां पॉइंट है हमारा माता पिता की शिक्षा। देखिए, माता पिता को शिक्षित करना भी स्कूल का एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि वे अपने घरों को अच्छी प्रकार की व्यवस्था कर सकें। स्कूल का कार्य तब तक अधूरा रहेगा तब जब तक घरों में
बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए उपयोगी वातावरण की व्यवस्था नहीं होती। अब 11वां अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा के विभिन्न साधनों में तालमेल व्यवस्थित करना या स्थापित करना। यदि स्कूल को वर्तमान युग में अपने कार्य सफलतापूर्वक करने हैं तो ऐसे एक और परिवार के साथ और दूसरी ओर राज्य एवं सरकार के साथ संबंध स्थापित करने होंगे। दोनों का पूर्ण रूप से समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना होगा। बस आज का पाठ्यक्रम हमारा, आज का जो पाठ है इतना ही है, और कल आगे हम इसके स्कूलों के उद्देश्य बताएंगे। दैट्स ऑल।